गणेश, हाथी सिर वाले भगवान की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के धरोहर में गणेश, हाथी सिर वाले भगवान की एक प्रिय कहानी है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और माँ और उसके बच्चे के बीच अटूट बंधन का मिसाल मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव, बुराई का नाशक, और देवी पार्वती, प्रेम और प्रजनन की देवी, अपने जीवन संगी के रूप में कैलाश के दिव्य आवास में बसे थे। उनका दिव्य मिलन प्यार का प्रतीक था, लेकिन उनका जीवन अधूरा था बिना किसी बच्चे के। एक दिन जब पार्वती एक यज्ञ के लिए नहाने के लिए तैयार हो रही थी, उन्होंने अपने कमरे के लिए एक प्रहरी बनाने का निश्चय किया। धरती की पवित्र मिट्टी का उपयोग करके उन्होंने एक सुंदर और जीवंत लड़के की आकृति बनाई। पार्वती ने फिर अपनी सृजना को जीवन दी और लड़का जीवन में आया, पवित्रता और शक्ति की खुददारी की भावना को दिखाते हुए। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। गणेश धन की अधिकता और ज्ञान का प्रतीक थे और एक प्रकाशमान मुख था जो उसकी मां की कृपा को दर्शाता था। हालांकि यह तो भाग्य था कि भगवान शिव गहरी ध्यान में थे और उन्हें उनके परिवार के इस नए सदस्य की जानकारी नहीं थी। एक दिन जब शिव अपने ध्यान स्थल पर ध्यान लगाने बैठे थे, पार्वती ने गणेश को अपने कमरे के प्रवेश द्वार पर जाने को बोला और किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया। जब गणेश अपने पद पर दृढ़ रूप से खड़ा था, तब शिव अपने ध्यान स्थल से लौटे और अपने ही कमरे में प्रवेश करने का प्रयास किया। एक अजनबी लड़के को अपने मार्ग में पाकर शिव बहुत गुस्से में आ गए। गणेश, जो शिव उसके पिता होने की जानकारी नहीं थी, अपनी मां की इच्छाओं की रक्षा करते हुए मजबूत रूप से खड़ा रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच एक बड़ी जंग हो गई, जिसमें शिव ने गणेश को परास्त करने के लिए अपनी सभी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। सारी कोशिशों के बावजूद भी गणेश को परास्त नहीं कर पाए। गुस्से में शिव ने अपनी त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जब नहाकर बाहर आई तो गणेश को मृत देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई। पार्वती ने शिव को गणेश की पहचान बताई और उसे फिर से जीवित करने की इच्छा जताई। शिव अपनी गलती समझकर और पार्वती के दुख से प्रभावित होकर इस स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सहायकों को पहले जीवित प्राणी के सिर की खोज कर लाने के लिए भेजा। सहायक शीघ्र ही हाथी के सिर को लेकर लौटे, जिसे शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से गणेश के शरीर में जोड़ दिया। गणेश को अद्भुत रूप से जीवित किया गया, लेकिन वह हाथी के सिर के साथ सदैव हाथी सिर वाले भगवान बन गए। इस परिवर्तन ने गणेश को सबके लिए अद्वितीय और प्यारा बना दिया, ज्ञान, बुद्धि और अवरोधों को पार करने की शक्ति का प्रतीक। उनका स्वरूप मानव और पशु का मिश्रण सभी प्राणियों के साथ सद्भावना का प्रतीक है।